हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर पर। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे। इंश्योरेंस बेसिकली जो आज की क्लास रहने वाली है उसमें हम लोग एमसीक्यूज को कवर करेंगे। एमसीक्यूज आपके इस प्रकार से रहने वाले हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज लाई हैं जो आपके इंश्योरेंस से संबंधित है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर गवाए क्लास को देखते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्लास उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन बच्चों ने यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म भरा है और आपका जो पेपर है वो 30 नवंबर को होने वाला है। तो जो भी साथियों ने पेपर भरा है वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे बैच के बारे में, जो हमारा 15 अप्रैल से ऑलरेडी सॉरी 15 अगस्त से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस बैच की खासियत ये बात ये है कि यह बैच आपका हिंदी माध्यम में है और बैच अभी आपका क्योंकि दिवाली चल रही है तो दिवाली ऑफर भी चल रहा है। तो दिवाली ऑफर के तहत वैसे तो ये आपका बैच हमेशा 449 में ही रहा है, लेकिन क्योंकि अभी दिवाली ऑफर चल रहा है तो यदि आप FEST 100 कोड यूज करते हैं तो ये बैच आपको मात्र 349 में मिल जाएगा। बैच की अगर हम लोग बात करें तो बैच में सबसे पहली बात तो ये हिंदी माध्यम में है, एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है। इस बैच में हम आपको टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराने वाले हैं, जिसमें आपको पीवाईक्यू शामिल होंगे, मॉक टेस्ट हम कराएंगे। इसके अलावा जो भी आपका सिलेबस है वो सारा सिलेबस हम लोग कवर कराने वाले हैं। बैच आपका लगभग खत्म होने वाला ही है, तो यदि आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं, जैसे आपका जो इस पे सब्जेक्ट हो गए, यदि आप उनको अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है एग्जाम वेब, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर ये बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी करनी है तो ये हमारे नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कुछ प्रकार से हमारा देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंधित आपको कथन दिए गए, इन पर आपको विचार करना है और कथनों में आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही रहने वाला है। तो पहले देखते हैं पहला कथन हमारा क्या है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए है, जबकि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है 18 से 70 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों के लिए है। तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है। ये जो कथन है आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो 18 से 50 वर्ष की आयु के लिए है और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये 18 से 70 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों के लिए है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला कथन देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा योजना के तहत मृत्यु पर 2 लाख रुपए मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है, 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए कवर मिलता है, ये भी आपकी बात ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपकी तीसरा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, तीसरा ही आपका कथन है। कथन देखिए क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम 20 रुपए प्रति वर्ष है, जबकि जो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसका प्रीमियम 436 रुपए प्रति वर्ष है। तो देखिए आपका पहला कथन भी ठीक था, आपका पहला दूसरा कथन भी ठीक था, लेकिन जो आपका तीसरा कथन है वो आपका सरासर गलत है। किस प्रकार से गलत है, यदि इस पे हम चर्चा करें तो आप देखिए जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसका जो प्रीमियम होता है वो 20 रुपए ना होगा, कितना होता है, तो ये 436 रुपए होता है। कितना होता है, 436 रुपए प्रति वर्ष ये होता है। और वहीं हम लोग बात करेंगे जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसका जो प्रीमियम होता है प्रति वर्ष होता है वो आपका 20 रुपए होता है। ठीक है, ये कितना होता है, ये आपका 20 रुपए होता है। तो आप कह सकते हो ये आपका रिवर्स कर दिया गया है, तो आपका ये कथन आपका गलत हो जाएगा, तीसरा कथन आपका गलत है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल एक बात होगी, ये आपके सही आंसर हो गए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भी है, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यदि आप बीमा देखते हैं तो बीमा में आपकी जो मुख्य मुख्य जो आपकी बताई गई है, जो आपकी बेसिकली आई है, वो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना कौन सा कथन आपका सही है, ये हमें चर्चा करनी है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो पढ़ने से पहले ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहाँ पे हमारा सही दे रखा है, कहीं पे होता है सही नहीं है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भी कंफ्यूज होते हुए कई बार आप यदि आपने एग्जाम दिया हो तो जब आप डिस्कस करते हैं तो आप कई बार ऐसा होता है कि अरे यार मैंने तो पढ़ा नहीं, ये मैंने ध्यान दिया नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ पाया। मैंने भी ऐसा किया कि मैं अलग से कहूँ कि मैंने भी नहीं किया, मुझे मुझसे भी ये चीजें हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमको सही पूछा गया, कौन सा सही है। देखते हैं पहला ऑप्शन हमारा क्या है, यह योजना केवल
5 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान पर लागू होती है। तो क्या ये कथन सही होगा? ये कथन सही नहीं होगा। क्यों कथन सही नहीं होगा? कथन इसलिए सही नहीं होता है क्योंकि जो योजना होती है, जो प्रतिष्ठान होते हैं, जहां पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर ये योजना लागू होती है। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, कर्मचारी का योगदान 3.25% और नियोक्ता का योगदान 0.75% है। क्या ये ऑप्शन सही है? ये भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि कर्मचारी का योगदान होता है, वो कितना होता है? वो आपका 0.75% होता है। 0.75% ये कर्मचारी का योगदान होता है। किस बीमा में? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना में। जबकि जो नियोक्ता होता है, इसका योगदान होता है आपका 3.25%, ये इसका योगदान होता है। तो आपका यहाँ से भी गलत हो गया, ये आपका यहाँ से भी गलत हो गया। तो ये आपका सही है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ प्रदान करना है। तो क्या ये बी ऑप्शन आपका ठीक होगा? तो ये ऑप्शन आपका ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि इसमें केवल बात की गई है स्वास्थ्य के बारे में और मातृत्व लाभ के बारे में बात की गई है। जबकि जो ये बीमा कहता है, वो ये कहता है कि इसमें क्या होगा? तो इसमें आपका विकलांगता भी कवर की जाएगी, ठीक है? विकलांगता भी कवर की जाएगी। इसके अलावा आश्रित हो गई, यदि उससे मृत्यु हो जाती है कर्मचारी की, तो आश्रित बीमा भी आपको दिया जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो बचता क्या है? बचता हमारा ऑप्शन डी बचता है। यह योजना 24 फरवरी 1952 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी। तो यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका बढ़िया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह कथन आपको बताना है। कथन पढ़ते हैं, क्या है? व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% की प्रीमियम का भुगतान करना होता है। बिल्कुल बात ठीक है, 5% का भुगतान करना ही होता है। अगला देखिए, खरीफ की फसलों के लिए प्रीमियम रबी की फसलों की प्रीमियम से अधिक होता है। ये भी बात आपकी ठीक है। तीसरा क्या है? शेष प्रीमियम का वहन केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि केवल केंद्र सरकार ये वहन नहीं करती है। कौन वहन करता है? तो केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार। क्या है? केंद्र सरकार प्लस आपका राज्य सरकार है, ये दोनों मिलकर इस प्रीमियम का वहन करती हैं, ठीक है? तो 50% आपका केंद्र सरकार का होता है, 50% आपका राज्य सरकार का हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? एक और दो, ये आपके ऑप्शन ठीक होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर होगा हमारा सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के प्रमुख उद्देश्यों और विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन कथन पर आपको विचार करना है, फिर आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। ऑप्शन देखते हैं, सॉरी। यह योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक को अनिश्चित ब्याज की दर से पेंशन उपलब्ध कराना है। क्या ऑप्शन ये आपका ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें दे रखा है आपका अनिश्चित ब्याज दे रखा है। ये ऐसी बात कहीं नहीं कही गई है इस योजना के तहत। इसमें आपका निश्चित ब्याज की बात की गई है। किस प्रकार की? तो निश्चित ब्याज की बात की गई है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल बात ठीक है, ये तो उपलब्ध है। आगे देखते हैं। इसमें अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख निर्धारित की गई है और यह 10 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन प्रदान करती है। तो ये भी आपकी बात ठीक है। तो 2 और 3 ऑप्शन आपके ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आगे देखिए। आम आदमी बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है। बिल्कुल बात ठीक है, संचालित की जाती है। यह गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जीवन और दुर्घटना बीमा प्रदान करती है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए। यह योजना के लाभार्थी केवल ये देखिए 18 से 59 वर्ष की आयु के वर्ग के व्यक्ति होते हैं। ये भी आपकी बात ठीक है। तो गलत क्या बचा? गलत आपका फिर डी ही आपका गलत बचा। क्योंकि यह योजना क्या है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। यह योजना प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल बात सही नहीं है। तो कौन प्रदान करता है ये? तो प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, वो आपकी 5 लाख रुपए प्रदान करती है, ना कि आपकी आम आदमी बीमा योजना प्रदान करती है। ये ऑप्शन आपका इस प्रकार से गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आयुष्मान भारत योजना के प्रमुख घटक कौन से हैं? प्रमुख घटक के बारे में बात की गई है। चलिए ऑप्शन देखते हैं।
प्रधानमंत्री जन धन योजना और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना आपका आयुष्मान भारत में नहीं आता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये आयुष्मान भारत योजना के तहत आते हैं, ये इसके मुख्य घटक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें जो प्राथमिक उपचार के बारे में बात की गई है, लेकिन जो आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें प्राथमिक के अलावा द्वितीयक और तृतीयक उपचार के बारे में बात की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित योजनाओं को और संबंधित मंत्रालयों पर विचार के लिए चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये किससे संबंधित है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बिल्कुल ठीक बात है ये ऑप्शन आपका ठीक है, पहला कथन आपका ठीक है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये वित्त मंत्रालय संबंधित है, बिल्कुल बात ठीक है, ये भी आपका। अगला देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये भी आपका ठीक है। तीनों ही आपके कथन सही है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ प्रकार से होगा, देखते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मुख्य बिंदुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं, देखते हैं क्या है। यह योजना प्रति परिवार 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर करती है, बिल्कुल बात ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 5 लाख का वार्षिक कवर करती है। ये देखिए अगला देखिए क्या है। यह योजना प्राथमिक उद्देश्य केवल गरीबी रेखा जो है इससे नीचे यानी बीपीएल के जो परिवार, बीपीएल कार्ड धारक परिवार है, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। ये तो ठीक नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि बीमा प्रदान नहीं करता है, गरीबों को ये नहीं देता है, गरीबों को देता है। बीपीएल के अलावा भी लगभग 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो ये योजना के तहत आते हैं। तो अकेले आप कहोगे कि बीपीएल आएगा, तो बीपीएल नहीं आएगा। बीपीएल के अलावा ये जो एपीएल होते हैं वो भी कार्ड धारक आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आपका कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, यह योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ हुई थी। तो ये भी आपका कथन ठीक होगा। तो 1 और 3 ये कथन आपके ठीक हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही कथन होगा हमारा 20 का सही कथन हो जाएगा। केवल 1 और 3 ये कथन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ क्या है हमारा, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के बाद आयुष्मान भारत योजना में विलय कर दिया गया? मतलब कौन सी जो बीमा योजना थी जो आयुष्मान भारत में विलय हुई थी? देखिए कौन सा हमारा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना। तो सही आंसर क्या होने वाला है? तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है और आयुष्मान भारत योजना है, इन दोनों का विलय कर दिया गया है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बी कौन सा होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसके अलावा जो आपकी क्लास चल रही है इसकी भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको फ्री सेक्शन होगा, फ्री में आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन आपके दिए गए हैं। पहला कथन हमारा क्या है। यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए निश्चित रिटर्न की गारंटी देता है। तो ये तो आपका कथन सही है। ठीक है, निश्चित रिटर्न की ये गारंटी देता है। आगे देखते हैं। यह केवल 5 वर्ष की अवधि तक निश्चित रिटर्न की गारंटी प्रदान करता है। आगे कौन सा आपका है। यह केवल 5 वर्ष की, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, तीसरा कथन क्या है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा योजना जो आपकी एलआईसी है इसके माध्यम से संचालित होती है। तो पहला और तीसरा तो आपका सही है, दूसरा आपका गलत है क्योंकि जो आपको 5 वर्ष की अवधि दी गई है ये आपकी गलत हुई। गलत क्या, सही क्या होगा? 10 वर्ष की अवधि। जो 10 वर्ष की अवधि होती है उसके तहत ये आता है। ठीक है, 10 वर्ष में निश्चित रिटर्न की गारंटी प्रदान करता है। तो सही आंसर क्या होगा? 1 और 3 ये कथन आपका ठीक होगा। कौन सा होगा? 1 और 3 आपका कथन ठीक होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन आपका सही है, देखते हैं। यह योजना केवल वर्षा के आधार पर फसल नुकसान की भरपाई करती, क्या ये कथन सही है? ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। क्यों कथन सही नहीं है?
तो केवल यहाँ पे केवल बात की गई, केवल वर्षा की बात की गई है। वर्षा के अलावा तापमान, आर्द्रता ये भी ये कवर करता है। तो केवल वर्षा की यदि बात की जा रही है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है? ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अगला देखिए, यह योजना जो आपकी कौन-सी है? पीएमएफबीवाई, देखिए इससे पूरी तरह अलग है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की से पूरी तरह अलग है और 2017 से शुरू की गई थी। क्या ये सही बात है? तो ये सही बात नहीं है, ठीक है? 1 सेकंड, ये आपके सही है ना? सही पूछा गया है, सही बात नहीं है। अगला देखिए, इसका उद्देश्य मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाली फसल की भरपाई करना है। बिल्कुल बात ठीक है, इसकी भरपाई करना है। यह योजना केवल केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाती है, बिल्कुल बात ठीक नहीं है। ये राज्य सरकार भी इसमें सम्मिलित होती है। राज्य सरकार भी है, ठीक है? चलिए, तो ये सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? प्रमुख विशेषताएँ आपसे पूछी गई हैं। चलिए देखते हैं क्या है। इसका उद्देश्य केवल जीवन बीमा योजना प्रदान करना है, जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। यह 18 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए उपलब्ध है। इसका प्रीमियम बैंक खाते में स्वतः कटौती के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत आंशिक विकलांगता पर 2 लाख का बीमा कवर किया जाता है। तो हम लोग डी से सॉल्व करते हैं। क्या 2 लाख दिया जाता है? बिल्कुल नहीं दिया जाता, ये मृत्यु पर दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? ये आपका मृत्यु पर दिया जाता है। तो विकलांगता पर कितना दिया जाता है? विकलांगता पर आपका 1 लाख दिया जाता है। कितना? 1 लाख ये दिया जाता है। तो ये डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, इसका प्रीमियम बैंक खाते से स्वतः कटौती के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। बैंक से आपका स्वतः कट जाता है। यदि आप एक बार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आ जाते हैं, अपना अकाउंट लिंक कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो आपका पैसा पड़ा होता है, उस पैसे से ही क्या होगा, उससे आपकी जो धनराशि है वो कटती रहेगी और आपका बीमा चलता रहेगा। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये 18 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए उपलब्ध है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 18 से कितना? 18 से 70 वर्ष, जो 70 वर्ष है इसमें आता है, ठीक है? 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए होता है। इसका उद्देश्य केवल जीवन बीमा सुरक्षा के लिए प्रदान करना है, तो ये भी आपका गलत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं होती है? वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं होती है। तो कौन सा सही इसका आंसर रहने वाला है? देखिए सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये बिल्कुल संचालित होती है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना ये भी आपकी संचालित होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या ये संचालित होती है? बिल्कुल संचालित नहीं होती है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ये भी आपकी संचालित होती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। यदि हम लोग बात करेंगे, जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये किस किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो जो श्रम मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय इसके अंतर्गत ये आती है। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। ठीक है? आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बीच मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर आपको बताना है, मुख्य अंतर क्या-क्या है? चलिए, कथन देखते हैं पहले कौन-कौन से है। कथन हमारा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का वार्षिक स्वास्थ्य कवर 30,000 रुपए, जबकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कवर 5 लाख रुपए का कवर है। अगला देखिए क्या है? प्रधान जो आपका ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिकतम 5 सदस्यों को कवरेज करता है, जबकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसमें परिवार के सदस्यों की सीमा नहीं है। दोनों योजनाओं का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन से कथन आपके सही नहीं, जो आपको मुख्य अंतर बताना है आपको। ठीक है, मुख्य अंतर के बारे में हमसे चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं तो क्या हमारा है। तो पहला देखिए, जो इसका वार्षिक स्वास्थ्य कवर है 30,000 रुपए, बिल्कुल बात ठीक है। और जबकि आपका जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इससे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रति परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें जो भी परिवार है खर्च अपना इलाज का खर्चा चला सकता है। तो ये आपका कदम सही होगा। इसके अलावा देखिए, अधिकतम यहाँ पर जो है 5 सदस्य दिए गए थे, बिल्कुल बात ठीक है। जबकि यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या थी, एक परिवार में 5 सदस्यों की संख्या है, इसको खत्म कर दिया गया था। तो अगले देखिए, दोनों योजना का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये आपका कथन सही नहीं है। ठीक है, ये कथन आपका सही नहीं है। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। केवल 1 और 2 आपके सही आंसर हो जाएंगे। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से होने वाला है? चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री सॉरी
निम्नलिखित योजनाओं के प्रारंभ में होने वाली तिथियों के आधार पर उन्हें कालानुक्रमिक यानी सबसे पहले से लेकर सबसे बाद तक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ये कब शुरू की गई थी? तो ये आपकी शुरू की गई थी 1952 में। कब आई थी आपकी? 1952 में ये आपकी आई थी। अगली बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये कब आई थी? तो ये आपकी आई थी 2008 में। कब आई थी? 2008 में ये आई थी, 2008 में। अगला देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था आपका 2017 में। कब हुआ था? 2017 में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ है? तो इसका प्रारंभ आपका हुआ है, एक सेकंड, जो आपका फसल बीमा योजना है इसका प्रारंभ आपको हुआ है 16 में। कब हुआ है? 2016 में इसका प्रारंभ हुआ है। और इसका हुआ है वय वंदन योजना का 2017 में। कब हुआ है? 2017 में इसका प्रारंभ हुआ है। ये कब हुआ है आपके? 2016 और ये आपकी है 2017। तो ये आपका सीधा सीधा हो गया क्योंकि पहले से बाद तक बताया गया है, तो पहले से बाद तक ये आपका 1 हो जाएगा, इसके 2, 3 और ये आपका 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। आम आदमी बीमा योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े सही है, ये आपको बताना है कौन सा आंकड़ा सही है। चलिए देखते हैं। मृत्यु लाभ 75,000, दुर्घटना लाभ 30,000। अगले देखिए केवल जीवन बीमा योजना के लिए 2 लाख कवर, मृत्यु लाभ 30,000, दुर्घटना लाभ 75,000 और केवल 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, इसका सही आंसर। मृत्यु लाभ पर 30,000 दिए जाते हैं और दुर्घटना लाभ पर आपके 75,000 दिए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? जो 16 है इसका, 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का सी आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत एक ही तिथि को हुई थी। यह तिथि क्या है? तो यह तिथि आपको बतानी है। तो तिथि आपकी क्या होगी? वो होगी आपकी 18 फरवरी 2016। क्या होगी? 18 फरवरी 2016। ये दोनों की शुरुआत हुई थी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी शुरुआत एक ही तारीख को हुई थी। ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी योजना है इसकी शुरुआत एक ही दिन पे हुई थी, तो वो चीज हमको याद रखनी है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना और वरिष्ठ पेंशन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के दोनों में से संदर्भ पूछा गया है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना, कौन सा कथन सही है। चलिए कथन देखते हैं। दोनों योजनाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को निश्चित पेंशन प्रदान करना है। आगे देखते हैं क्या है। दोनों योजनाओं का संचालन भारतीय जीवन बीमा योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम निगम यानी एलआईसी के माध्यम से किया जाता है। और अगला देखिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 10 वर्ष की अवधि की पेंशन करती है, जबकि जो आपकी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है ऐसी कोई अवधि सीमा नहीं है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए सही इसके आंसर की हम लोग बात करते हैं। तो सही आंसर हमारा होगा पहला कथन सही होगा और दूसरा कथन सही होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिल्कुल बात सही है और जो आपकी एलआईसी ये दोनों बीमा की योजना का संचालन करती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। सी आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर होगा, 1 व 2। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबंध में असत्य है? असत्य है ये आपसे पूछा गया है। असत्य कौन सा रहने वाला है? चलिए देखते हैं। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ प्रदान करना है। बिल्कुल बात ठीक है। जो संगठित क्षेत्र है इसमें जो श्रमिक काम करते हैं इनको लाभ प्रदान करना है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत ये इसका काम है। मुख्य उद्देश्य भी आपको कह सकते हो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बात करते हैं। कर्मचारी का योगदान नियोक्ता के योगदान से अधिक होता है, क्या ये कथन सही है? ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। अभी उन्होंने शायद मैंने पहला क्वेश्चन जो कराया था उसके बारे में इसी बारे में आपको बताया था कि जो कर्मचारी का योगदान होता है और जो नियोक्ता जो आपका नियोक्ता का योगदान होता है, कर्मचारी कितना होता है? वो होता है आपका 0.75%। ये कौन है? ये कर्मचारी है। ठीक, क्या ये आपकी कर्मचारी है। और जो आपका नियोक्ता है, नियोक्ता इसका योगदान कितना है? तो नियोक्ता का योगदान है आपका 3.25%। ये नियोक्ता का योगदान है। तो यहाँ बताया गया कि कर्मचारी का जो योगदान है जो नियोक्ता के योगदान से अधिक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि नियोक्ता का योगदान अधिक है। आगे बात करते हैं। यह स्वास्थ्य मातृत्व और विकलांगता का लाभ प्रदान करता है। बिल्कुल बात ठीक है।
यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है। ये भी कथन आपका ठीक है। तीनों कथन आपके ठीक है, केवल आपका कथन 20 का गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए ये जो क्लास है ये आपकी ऑलरेडी आपके ऐप में हो चुकी है। इसके बारे में सर ने आपको विस्तार पूर्वक बताया है और इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप बैच परचेस कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी। उसके बारे में आप अच्छे से जान पाएँगे। तो बैच परचेस करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना चाहते हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता थी, जिसे बाद में आयुष्मान भारत में भी लागू किया गया था? चलिए बात करते हैं, देखिए केवल बीपीएल परिवारों को कवर करना, क्या ये कथन सही होगा? बिल्कुल कथन सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए बीपीएल परिवार यहाँ पे नहीं किए गए, यहाँ पे 10 करोड़ कितना 10 करोड़ से भी अधिक जो थे परिवार वो कवर किए गए थे और बीपीएल परिवार भी केवल इसमें शामिल नहीं हुए थे, जो भी इसके लाभार्थी थे इसमें एपीएल परिवार के लोग भी आए थे, ठीक है। इसका अलग क्राइटेरिया रखा गया था, अकेले बीपीएल परिवार के लोग ही इसमें कवर नहीं किए गए थे, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, 30,000 का वार्षिक स्वास्थ्य कवर करना, तो ये भी आपका गलत है। 30,000 तो नहीं था, कितना था हमारा? 30 लाख नहीं है, 30,000 तो नहीं, 5 लाख, ठीक है। 5 लाख का तो ये भी आपकी विशेषता नहीं है। आगे, स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस सेवा प्रदान करना, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसमें जो आपका स्वास्थ्य बीमा योजना है और जो आपका आयुष्मान भारत है, इन दोनों में क्या होता है, जो आयुष्मान भारत अभी चल रही, तो आयुष्मान भारत में क्या होता है आपका, आयुष्मान भारत में एक कार्ड आपका बनाया जाता है, आपका जो आपका परिवार का कार्ड बनाया जाता है रजिस्ट्रेशन की। हालाँकि देखिए परिवार आईडी अलग होती है और जो जो भी सदस्य होते हैं उनका अलग-अलग कार्ड बनाया जाता है। उस कार्ड के हिसाब से जो व्यक्ति बीमार पड़ता है, जिसको स्वास्थ्य की जरूरत, जिसको लाभ चाहिए होता है, वो अपने कार्ड के माध्यम से, कैशलेस के माध्यम से वो लाभ प्रदान ले सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा कि इसमें कार्ड जो स्मार्ट कार्ड है वो कैशलेस सेवा प्रदान करता है। अधिकतम 5 सदस्यों का कवरेज सीमित था करना था, ये तो सही नहीं है। कितने थे? इसमें देखिए आपका जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा है इसमें केवल 5 सदस्यों की बात की गई थी कि परिवार में 5 सदस्य केवल कवर किए जा सकते हैं। लेकिन क्या था, जो आपका आयुष्मान भारत था योजना थी, इसमें क्या हुआ, इसमें कोई परिवार के सदस्यों की सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसमें जो भी इस परिवार हैं, जितने भी सदस्य हैं वो सारे कवर कर लिए गए थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? केवल सी इसका सही आंसर होगा कि स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस सेवा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य था। तो यहाँ पर हमने कुल 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो भी आपके इम्पोर्टेंट थे, जो भी आपके इम्पोर्टेंट बीमा थे, जो आपकी पॉलिसीज़ थी उसको हमने कवर कर लिया है। पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे ऐप के बारे में और हमारे कोर्स के बारे में, जो अभी चल रहा है और मात्र 349 में आपको मिल जाएगा, यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं एससी/एसटी 100। इस कोर्स के बारे में दोबारा बताना चाहूँगा, आपको टॉपिक वाइज़ स्ट्रक्चर्ड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको हिंदी में एक्सप्रेशन दिया जाएगा, हिंदी माध्यम में ये कोर्स रहने वाला है। पीवाईक्यू सॉल्यूशन कराए जाएँगे, मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। हैंड नोट्स होंगे, वीडियो क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, मात्र 349 रुपए में। कितने में? मात्र 349 रुपए में जब ये प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा बैंक से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है, हमारे नंबर हैं, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। विशेष रूप से आप इस नंबर पे संपर्क करिएगा, ठीक है? इस पे आप संपर्क करिएगा। यदि ये नंबर काम नहीं करता तो भी आप इसको लगाइएगा। विशेष तौर पर आप इस नंबर का प्रयोग करिएगा, ठीक है? कोई भी क्वेरी करनी है। पुनः मैं बताना चाहूँगा सारी जो भी आपकी सिलेबस है, वो सारा कवर कराया जा रहा है इसमें। तो कोई भी चिंता मत करिए, आप बैच परचेज़ करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिएगा। मात्र आपके कुछ ही दिन रह गए हैं, 30 नवंबर को आपका पेपर होने वाला है। तो यदि आप ये तैयारी कर रहे हो, कोई बैच नहीं परचेज़ किया है तो कर सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हो। एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी क्लास को एंड करते हैं। मिलेंगे क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पुनः बताना चाहूँगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।